आज मैं ऐसे व्यक्ति से आप सभी का परिचय कराने जा रहा हूँ जिनको हम सोशल साइट और ज़मीनी स्तर पर भी हर गरीब मजलूम के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, जिनका न कोई जाति न किसी धर्म पर बल्कि सर्व समाज के लिए काम करते हैं। आज मैं प्रगतिशील बिस्मौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश मौर्य जी से कुछ सवाल जानने की अभिलाषा रखता हूं। नमस्कार अध्यक्ष जी, आपके समाज में पहले से ही बहुत से संगठन हैं, फिर प्रगतिशील बिस्मौर परिषद संगठन का स्थापना का क्या उद्देश्य है? मैं चाहता हूं कि समाज में इससे ज़्यादा संगठन बने, हर घर में संगठन हो, लोग संगठित हों, तभी तो सशक्त होंगे। संगठन चाहता है कि एक सशक्त समाज का निर्माण हो। विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, समाज को तरक्की की ओर ले जाने के लिए वर्क कर रहे हैं। सभी संगठनों की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उन्हीं के साथ प्रगतिशील बिस्मौर परिषद भी काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि जाति धर्म से उठकर मानवता के विषय को आगे बढ़ाते हुए लोगों के अंदर सामंजस्य बिठाने का काम किया जाए और एक सशक्त समाज का निर्माण किया जाए। इसलिए प्रगतिशील बिस्मौर परिषद की स्थापना की गई। जी, जब आप सर्व समाज के लिए काम करते हैं तो संगठन को जातिवाद का नाम क्यों दिया गया? मौर्य कोई जाति नहीं है। मौर्य देश की धरोहर है, देश नहीं ऑल वर्ल्ड की धरोहर है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक कहीं परिचय के मोहताज नहीं है। वो किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं थे और उनके शासनकाल में सर्व समाज के लिए काम किया जाता था और प्रगतिशील बिस्मौर परिषद भी सर्व समाज के लिए काम करता है। और हम चाहते हैं कि मतलब जहाँ भी ये संगठन काम कर रहा है, सबसे निम्न स्तर, सबसे निम्न पायदान पे बैठे व्यक्ति तक भी संगठन पहुँचने का काम करेगा और उन्हें सपोर्ट करने का काम करेगा। जी, संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सशक्त समाज का निर्माण संगठन का मुख्य उद्देश्य है। संगठन निरंतर उस पर काम कर रहा है। एक मजबूत स्तंभ बना के खड़ा किया जाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम एक बड़ी ताकत है और हमें झुकाया नहीं जा सकता। इसी उद्देश्य पे संगठन काम कर रहा है। जी, समाज को राजनीतिक दृष्टि से कहाँ पर रख देते हैं आप? समाज का राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत बड़ा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि आज का युवा राजनीति के प्रति जागरूक हो रहा है, सोशल वर्क के प्रति जागरूक हो रहा है, एक दूसरे को पहचान रहा है और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। ये राजनीतिक रूप से विस्तार ही हम समझेंगे। हमारा जो सामाजिक परिक्षेत्र है वो राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो रहा है और हम कह सकते हैं कि हम एक सशक्त समाज की भूमिका में काम कर रहे हैं। जी, समाज में इतने संगठन होने के बाद भी मौर्य समाज इतना बिखरा क्यों है? मौर्य समाज बिखरा नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा संगठित भी नहीं हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बहुत जल्द एक संगठित समाज का निर्माण हो। विभिन्न प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से समाज को जागरूक करने और संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी प्रगतिशील बिस्मौर परिषद भी है। हमें नहीं कह सकते हैं कि सबसे बेहतर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे बेहतर आगे और बेहतर करके दिखाएंगे। जी, लोगों का कहना है बिना राजनीति के समाज का विकास संभव नहीं है। कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राजनीति तभी मजबूत होगी जब हम सशक्त होंगे। जब तक हम खुद सशक्त नहीं होंगे तो राजनीतिक परिक्षेत्र हमारा मजबूत नहीं हो सकता है और आज उसी की बदौलत हम इतना कमज़ोर हैं। इस सत्ता में होने के बाद भी समाज का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। हमारा संगठन का छोटा सा छोटा पदाधिकारी, बड़ा सा बड़ा पदाधिकारी, जहाँ जिलों में दिक्कतें आ रही हैं वहाँ हमारी टीम के लोग पहुँच रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश से समस्याओं का एक फीडबैक आता है तो मन बहुत आहत होता है। हमें नहीं कह सकते हैं, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि बिना राजनीति के कुछ किया नहीं जा सकता। जिस दिन प्रगतिशील बिस्मौर परिषद अपनी सही भूमिका में आएगा और सही एक सशक्त समाज का निर्माण करेगा, उस दिन राजनीतिक परिक्षेत्र भी अपने आप बदल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे क्या प्लान है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष? प्लान सीधा सा है कि हम चाहते हैं कि जो दबा कुचला वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, वो एक सशक्त भूमिका में आए, अपनी भूमिका निभाए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। जब तक हम अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक किसी को कोई भी हक अधिकार नहीं मिलता है। अब बहुत शोषण सह चुके हैं, इससे ज़्यादा शोषण सहने की क्षमता नहीं है। आगे शोषण के विरुद्ध
हर समय पहाड़ बनकर प्रगतिशील विश्व मॉल परिषद हर जगह दिखाई देगा। आप समाज के प्रगति के लिए क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपने इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ें, जाने हम कल क्या थे और आज क्या हो गए हैं। जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना अतीत कभी नहीं सुधार सकता। सभी से अपील है कि अपने इतिहास को पढ़ो, जानो कि हम क्या थे और आज हमारी भूमिका देश के अंदर क्या है। आगे भी हमें सोचना होगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में एक बहन जी हैं। बहन जी, आपका संगठन में क्या पद है? नमस्कार, मैं सीमा कुशवाहा एडवोकेट प्रगतिशील विश्व मॉल परिषद से महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। मेरा निवास स्थान कानपुर है। आप महिलाओं के प्रति क्या जो है वह कार्य कर रही हैं? देखिए, हमारे समाज में आजकल बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत सारे बलात्कार आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा। महिलाओं को बहुत सारी जो है बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ रहा है, प्रताड़ित किया जाता है, उनको अपने ससुरालों में दहेज को लेकर के जला दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर अपनी आवाज़, हर ये जो हमें प्रगतिशील विश्व मॉल परिषद का प्लेटफॉर्म मिला है, इसके माध्यम से मैं पूरे ज़िले की ही नहीं पूरे देश की महिलाओं के पास अपनी बात को पहुंचाना चाहती हूं कि हर घर में हर महिलाओं को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खुद को लड़ना होगा। उसके लिए हमें अपने घर से निकलकर और समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना होगा। अपने बच्चों की और अपने परिवार की स्वयं की सुरक्षा करनी होगी। जब तक हम अपने घरों से निकलेंगे नहीं, एकत्रित होकर एक दूसरे के लिए काम करेंगे नहीं, एक दूसरे का साथ देंगे नहीं, हम इसी तरह से समाज में हो रहे अत्याचारों का शिकार बनते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोगों से मिल करके बहुत खुशी हुआ और जो है हम लोग आपके संगठन के साथ हैं। नमस्कार।